समय की कीमत एक कहानी जिसमें समय के महत्व को समझाया गया है। समय एक ऐसा अदृश्य साधन है जिसे हम अक्सर अनदेखा करते हैं। हम सोचते हैं कि समय हमारे हाथों में हमेशा रहेगा, लेकिन जब तक हमें इसका मूल्य समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने समय के महत्व को अनुभव किया और अपने जीवन में इसका सही उपयोग किया। कहानी का प्रारंभ। यह कहानी एक छोटे से गांव के एक साधारण व्यक्ति आकाश की है। आकाश का जीवन बहुत साधारण था, लेकिन उसकी एक विशेषता थी, वह हमेशा अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता था। वह एक छोटे से खेत में काम करता था और बाकी समय गांव वालों से मिलकर उनकी मदद करता था। लेकिन उसका मन कहीं और था। वह अपनी मेहनत से कुछ बड़ा करना चाहता था, लेकिन यह नहीं जानता था कि उसे अपने जीवन का हर पल किस दिशा में लगाना चाहिए। एक दिन आकाश गांव के अपने पुराने मित्र राहुल से मिलने के लिए गया। राहुल एक बड़ा व्यापारी बन चुका था और उसने आकाश को बहुत बार यह समझाने की कोशिश की थी कि समय का सही उपयोग करना कितना जरूरी है। लेकिन आकाश हमेशा इसे नजरअंदाज कर देता था, क्योंकि वह अपने छोटे से खेत में ही खुश था। राहुल ने आकाश से कहा, आकाश, तुम्हें समय की कीमत समझनी चाहिए। समय एक ऐसी चीज है जो हमें कभी वापस नहीं मिलती। अगर तुम इसे सही दिशा में नहीं लगाओगे, तो तुम्हारा जीवन केवल ख्वाबों में सिमट कर रह जाएगा। आकाश मुस्कराया और बोला, राहुल, तुम हमेशा समय की बातें करते हो। मुझे लगता है कि मैं सही रास्ते पर हूँ, मेरा काम मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। राहुल ने उसे गंभीरता से देखा और कहा, ठीक है आकाश, तुम खुद ही समझोगे कि समय की कीमत क्या होती है, लेकिन उस वक्त तुम बहुत पीछे हो चुके होगे। आकाश हंसी में टाल गया, लेकिन राहुल के शब्द उसके मन में गूंज रहे थे। उसे लगा जैसे राहुल की बातें एक गहरी सच्चाई छिपाए हुए हैं। लेकिन फिर भी वह अपने जीवन में कुछ बदलने की सोच नहीं पा रहा था। समय का पहला एहसास। कुछ महीनों बाद आकाश के जीवन में एक बड़ा बदलाव आया। उसका खेत सूखा और बंजर हो गया था और उसे समझ में आया कि मेहनत के बावजूद अगर समय का सही उपयोग न किया जाए तो मेहनत बेकार हो जाती है। उसके पास अब काम करने के लिए कुछ नहीं बचा था। उसे याद आया राहुल की बातों का। आकाश ने निर्णय लिया कि वह अब अपनी दिनचर्या में बदलाव लाएगा और समय का सही उपयोग करेगा। उसने खेती के साथ साथ कुछ और काम करने का मन बनाया। वह जल्दी उठने लगा, ज्यादा मेहनत करने लगा और नए नए तरीकों से अपनी खेती को सुधारने की कोशिश करने लगा। लेकिन उसका यह प्रयास तब सफल हुआ जब उसने गांव में एक व्यापारिक योजना बनाई। उसने अपने पुराने खेत को सुधारने के लिए कुछ नई तकनीकों को अपनाया और साथ ही साथ किसानों को भी इसके बारे में बताया। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और उसका खेत फिर से हरा भरा होने लगा। आकाश अब सिर्फ अपने खेत पर काम नहीं कर रहा था, बल्कि वह अन्य किसानों की मदद भी कर रहा था। समय का दूसरा एहसास। एक साल बाद आकाश को यह महसूस हुआ कि वह जो समय पहले अपनी दिनचर्या में बर्बाद करता था, वह अब उसका सही उपयोग करने लगा था। उसका खेत अब अधिक फलदायी था और उसने अपने गांव में एक नई पहचान बनाई थी। लेकिन समय की कीमत का दूसरा एहसास उसे तब हुआ जब वह राहुल से मिलने के लिए शहर गया। राहुल ने आकाश को देखा और पूछा, आकाश, तुमने अपने जीवन में इतना बदलाव कैसे किया? तुम्हारे खेत में इतना फर्क कैसे आया? आकाश ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, राहुल, तुम ठीक कहते थे। मैंने समय की कीमत समझी और अब उसे सही दिशा में लगाया। अब मुझे लगता है कि समय केवल मेहनत का ही नहीं, बल्कि सही दिशा का भी सवाल है। राहुल ने आकाश की बातों को सुना और कहा,
तुमने सच में समय का सही उपयोग किया। अब तुम जानते हो कि जीवन में सफलता पाने के लिए समय का सही उपयोग कितना महत्वपूर्ण है। आकाश ने सोचा और कहा, राहुल, मुझे लगता है कि समय की कीमत हमें तब समझ में आती है जब हम उसे खोने के बाद उसे वापस पाना चाहते हैं, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी होती है। समय की कीमत का अंतिम एहसास। समय के साथ आकाश ने अपना जीवन और भी बेहतर बनाया। उसने न केवल अपने खेत को संजीवनी दी, बल्कि गांव के अन्य लोगों के लिए भी एक आदर्श बना। वह अब समय का सही उपयोग करता था और दूसरों को भी इसका महत्व समझाता था। आकाश की कहानी हमें यह सिखाती है कि समय किसी का इंतजार नहीं करता। अगर हम समय को सही दिशा में उपयोग करते हैं तो हम अपने जीवन में असल सफलता पा सकते हैं। समय ही जीवन है और जो इसे सही तरीके से उपयोग करता है वही असल में जीवन का सच्चा लाभ उठा पाता है। समय की कीमत को समझना और उसे सही दिशा में लगाना ही असल में जीवन की सबसे बड़ी सफलता है।